प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। गोलियत, जिसकी हाइट 9 फुट से ज़्यादा थी, जिसकी तलवार लंबी थी, जिसके हाथ लंबे थे, अगर कोई उसके पास जाए तो आसानी से वो दूर से उसको मार सकता था और गोलियत के पास कोई नहीं जा सकता था। और इसलिए पूरे इज़राइल जो थे वो गोलियत से डरते थे। साउल राजा ऐसे सामर्थ्य थे कि एक साथ में 1000 लोगों को मार सकते थे, लेकिन फिर भी वो डरते थे और उनमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि गोलियत को जाकर मार सके। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। और ऐसा एक दिन ही 40 दिन से ऐसा हो रहा था। लेकिन 40वें दिन दाऊद गए वहां पर, और दाऊद वहां पर गए तो दाऊद ने बोला कि मैं इसको आसानी से मार सकता हूँ। तो दाऊद ने कैसे सोचा कि मैं इसको आसानी से मार सकता हूँ? जब सारे लोग डर रहे तब दाऊद ने ऐसा क्या देखा गोलियत में कि दाऊद ऐसा बोल रहा कि मैं इसको मार सकता हूँ? इसके पीछे क्या राज है? दाऊद ने क्या देखा? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार इज़राइल में लड़ाई हो गई थी और जो फिलिस्तीनी लोग थे वो लोग चढ़ाई कर कर इज़राइल के ऊपर आ गए थे। और जब वो लोग इज़राइल के ऊपर आ गए थे तो उस वक्त जो तराजू था वो फिलिस्तीनी लोगों का भारी था। कारण ऐसा था कि उनके पास एक योद्धा था और योद्धा का नाम था गोलियत। और गोलियत उस ज़माने में तकरीबन 9.5 फुट की उसकी ऊंचाई थी, बड़ा डिलडोल था और इसलिए सभी लोग उससे डरते थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 6 फुट की और वहाँ गोलियत जो थे वो सभी लोगों से ज़्यादा नहीं तो भी 3-3.5 फीट की ऊंचाई और ज़्यादा है। अभी जितनी ऊंचाई है हाथ उतने ही लंबे होंगे, जितने हाथ लंबे उसकी इतनी तलवार बड़ी। तो जो आम योद्धा है वो अपनी छोटी तलवार लेकर जब उसके पास जाएगा मारने के लिए तो उसको तो पूरा गोलियत के पास जाना पड़ेगा अगर गोलियत को मारना है तो। और तब तक तो गोलियत की तलवार उसकी गर्दन पर आ जाएगी। तो गोलियत ऐसे दूर से ही मार सकता है, किसी को ऐसे ही बस मार देगा। और किसी को गोलियत को मारना है तो गोलियत के पास में जाना है। पास में पहुँचे कैसे? उससे पहले तो सामने वाले की गर्दन वो तलवार से कट जाएगी। तो सभी योद्धा को मालूम है कि हम गोलियत के साथ नहीं लड़ सकते। सभी ने गोलियत को देखा, उसकी तलवार को देखा, उसके हाथ में जो भाला था वो देखा, अभी उसके हथियार देखे, उसकी हाइट बॉडी देखी। अभी ये सब इतना खतरनाक था कि कोई भी उसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और गोलियत ने ऐसा बोला कि पूरी सेना नहीं लड़ेगी, आप में से योद्धा हो और हमारे में से मैं, अगर मैंने उसको मार दिया तो तुम लोग हमारे दास बन जाओगे, और उसने मुझे मार दिया तो हमारी सेना या हमारे देशवासी वो तुम्हारे दास बन जाएंगे, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। और सभी को नहीं मरना है, 2 लोग हैं बस, एक मैं और एक आपका योद्धा, 2 में से एक मरेगा। अभी सभी को मालूम है कि गोलियत के ऊपर हो सकता है अगर एक साथ में 1000 लोग चढ़ाई कर जाए तो गोलियत मर सकते हैं, लेकिन अगर गोलियत के साथ कोई एक अकेला लड़ने के लिए जाए तो असंभव है कि कोई भी गोलियत को मार सके। तो गोलियत को भी ये सब कुछ मालूम है, उसको मालूम है कि कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। और इसे पूरे घमंड से, हे इज़राइल के लोग आओ बाहर निकलो, लड़ो मेरे साथ, यहोवा को मानते हो, तुम्हारा यहोवा ऐसा तुम्हारा यहोवा वैसा। और इज़राइल के लोग सुने, कांपने लगे, भागे और छुप जाए। और ऐसा एक दिन नहीं 40 दिन तक ऐसा होता रहा। अभी 40 दिन, जब 40वां दिन था तब दाऊद जो बाद में राजा बने थे वो तब छोटे थे, और दाऊद के बड़े 3 भाई वो फौज में थे। तो दाऊद के पिता ने बोला कि दाऊद तू जाना देख कर था फौज में क्या चल रहा है। आज 40 दिन हो गए, आज 40वां दिन चल रहा है, कुछ पता नहीं, लड़ाई चल रही है नहीं चल रही है, कौन जीता कौन हारा, कितने मर गए कौन मर गया,
तेरे भाई लोग भी तो अंदर जाकर देख कर रख। दाऊद तो खुश हो गए, चलो लड़ाई देखने को मिलेगी। दाऊद तो वहाँ पर गए। अभी दाऊद जैसे वहाँ पर गए तब ये गोलियत बाहर निकला और ज़ोरों से बोलने लगा, तुम्हारा यहोवा ऐसा वैसा ये वो, श्राप देने लग गया। आज 40वां दिन, अरे मर्द हो तो बाहर निकलो, मेरे साथ लड़ो, ये कायर लोग। और ये सारे शब्द जब दाऊद ने सुने, वो छोटे थे, उनको क्रोध आ गया। बोले ये इंसान खतना रहित, हम जिंदा परमेश्वर को मानने वाले, और जिसके पास परमेश्वर नहीं वो हमको चैलेंज करे, हमको मारने की बात करे। लेकिन वो तो योद्धा नहीं थे, वो तो फौजी नहीं थे। इसलिए दाऊद ने बोला वे लड़ने के लिए जाओ, कोई जाकर गोलियत को मार कर आओ। मगर दाऊद को ऐसा लगता है इसको मारने में कौन सी बड़ी बात है, आसानी से मार सकते। अब दाऊद छोटे बच्चे, सामने 9.5 फुट वाला बड़ी लंबी तलवार, उसकी तलवार मुझे लगता है आम योद्धा तो उठा भी नहीं सकता। और ऐसा बलवान, ऐसा हाइट बॉडी वाला, इतनी लंबी तलवार। और दाऊद तो ऐसे बोल रहे कि जो सभी जाओ मारकर आ जाओ, बस कौन सी बड़ी बात है। और सभी बोलते हैं हम सभी डरते क्या। शाऊल जो है वो शाऊल 1000 को मार सकता है, वो भी तो डरता है। तो फिर हम लोग कैसे जाए लड़ाई करने के लिए। दाऊद बोलता है ऐसा है, चलो लड़ाई के लिए। शाऊल ने क्या बोला है, राजा क्या बोल रहे, बोले राजा ने ऐसा बोला है कि जो इस गोलियत को मार कर आएगा उसको मैं दामाद बनाऊंगा, उसको इतना इतना सोना चांदी वगैरह दूंगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मारने को तो बोला है। बोले हाँ बोला है। बोले फिर तो मैं लड़ाई करने के लिए जाऊंगा। अभी सभी लोग परेशान, ये जाएगा 40 दिन से तो हम डर के मारे भी बैठे रहे, लेकिन आज ये जाएगा, मर जाएगा और हम सभी गुलाम बन जाएंगे। ये आज हमारा काम तमाम कर देगा। लेकिन दिन भी 40वां है, कभी तो इसका अंत होना चाहिए। और इसलिए लोगों ने सोचा चलो गुलाम बन जाएगा, और क्या, मरना तो नहीं पड़ेगा, मरेगा तो दाऊद, ये छोटा लड़का मर जाएगा, जा भाई जा तू जा। तो किसी ने जाकर राजा को बताया, राजा एक लड़का है जो लड़ाई के लिए तैयार हुआ है। तो दाऊद भी खुश हो गए कि चलो कोई तो तैयार हुआ। बोले बताओ कौन है हो। अभी सामने लेकर गए तो इतना छोटा दाऊद, बोले ये गए काम से, लेकिन चलो मरेगा वो, हम गुलाम बन जाएंगे, कोई बात नहीं, इस बात का अंत तो आ जाएगा, आज कुछ तो निचोड़ आएगा। बोले ठीक है तू लड़ाई करने के लिए जा, लेकिन फिर भी उसको चेतावनी दी कि दाऊद तू अभी छोटा बच्चा है, अभी जवानी में पैर रख रहा है, सामने गोलियत, वो अपनी जवानी से योद्धा है, मतलब उसको काफ़ी अनुभव है, उसकी हाइट देख, उसकी बॉडी देख, उसकी तलवार देख, तो उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, तू जाएगा तो मर जाएगा। तो दाऊद ने एक बात बताई कि राजा एक बात बताओ। बोले क्या। बोले मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला हूँ, लेकिन एक बार भालू आ गया और भालू ने एक मेमना उठाया, तो मालूम है मैंने क्या किया। राजा बोलते क्या किया। अरे बोले मैं भागा उसके पीछे, मैंने आवाज़ लगा ए छोड़ दे इसको। भालू को क्रोध आया मुझ पर, एक छोटा लड़का मेरे विरोध में आया, मेमने को तो छोड़ा लेकिन मुझ पर जंप लगा दिया। बोले मैंने उसको एक ही बार में ऐसा मारा ना, वहीं पर मर गया। अभी देखने जाओ ना तो अगर कोई बात ऐसी करे ना तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेंकू है, इतना छोटा लड़का। और बोले भालू को मार दिया, वो भी एक ही बार मारे और मर जाए, इतनी ताकत तेरे अंदर। लेकिन अभी साउल की भी हालत कैसी, सुनो यार, भी फेंकता है तो फेंकने दो, कोई बात नहीं। बोले तो कुछ नहीं, दूसरी बार मालूम है क्या हुआ। राजा बोलते क्या। वह दूसरी बार तो बोले शेर आ गया, सिंह, उसने तो मेमना ने, उसने तो भेड़ को ही उठा लिया। तो बोले मैं तो उसके पीछे भी भागा। राजा बोलते हैं हाँ, शेर को भी क्रोध आया, उसने मुझ पर जंप लगाया, उसको भी एक ही बार में ऐसा मारा, मर गया वहाँ पर। अभी सही में वहाँ पर जितने लोग होंगे ना तो लगता है कि यार कितना फेंक हुए। लेकिन उसके बाद दाऊद ने एक बात और बताई, और वो बात बहुत बड़ी थी। जिस परमेश्वर ने उस भालू को, जिस परमेश्वर ने
उसी को मेरे हवाले कर दिया ना और मेरे जरिए मरवा दिया ना, आज वही परमेश्वर इस गोलियत को मार देंगे। और तब लोगों को पता चला है ये फेंकू नहीं है एक। अभी दाऊद ने बोला मैंने नहीं किया, लेकिन जिस परमेश्वर ने काम करवाया है वो परमेश्वर आज इस गोलियत को भी मार देंगे। तो शाऊल बोलता है कोई बात ना, भी तूने ठाने लिया तो जा लड़ाई करने के लिए। बातें सुनने के बाद, गवाही सुनने के बाद भी हो सकता है 1-2% हौसला बनाओ इनका, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोलियत को देखते हैं ना तो सारा हौसला चला जाता है। बोले काम कर, तू जा लड़ाई करने के लिए, लेकिन एक काम कर, ये मेरा टोप पहन ले, ये मेरा बख्तर पहन ले, ये मेरी ढाल ले ले। अभी है शाऊल राजा। दाऊद बोले भी क्या, ठीक है लाओ। अभी पहना, उसका वजन इतना है दाऊद चल भी नहीं सकते। दाऊद बोलते राजा जी एक बात बोलो। बोले क्या? बोले ये इससे मैं लड़ाई करने नहीं जा सकता, मुझे चलने में परेशानी आती है, मैं क्या चढ़ने के लिए जाऊँ। अभी शाऊल जो थे पूरे इजराइल में सबसे लंबे थे, पूरे इजराइल में, गोलियत से नहीं लेकिन इजराइल में तो लंबे थे, उनकी तलवार भी लंबी होगी। अभी तलवार ऐसे पकड़ते तो ज़मीन पर टच नहीं होती क्योंकि हाइट है, लेकिन जब दाऊद ने हाथ में ली वो तो पीछे घिसट की जा रही है। बोले उठाऊँ कैसे और मारूँ कैसे? बोले ये भी पकड़ यार तू। बोले फिर? बोले वो छोड़ो ना, मार रहा है ना उसको, वो मैं मार कर आता हूँ। और मालूम है एक छोटी सी छड़ी ली और फिर हाथ में अपना गोफन लिया और वो चल पड़ा, क्योंकि दोनों ओर पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर अपनी अपनी सेना थी और नीचे जो तराई थी वहाँ पर गोलियत। अब ये तराई में जाने लगे दाऊद। अभी गोलियत देखने लगा, आया तो ये, चलो कोई बात नहीं, मारूंगा इसको भी। बोले मैं कोई कुत्ता दिखता हूँ तुझे? एक छोटी सी लकड़ी लेकर आ रहा है तू, और 40वें दिन भेजा तो इतने छोटे बच्चे को। क्योंकि अब गोलियत अगर मार भी दे तो लोग क्या बोलो, छोटा था तो मार दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गोलियत का नाम तो होने वाला नहीं था। तो गोलियत को इतना क्रोध आया कि मारने के लिए भागा। दाऊद ने देखा कि भाग रहा है, दाऊद ने भी जल्दी की, दाऊद भी भागे और जल्दी से उन्होंने 5 पत्थर उठा लिए और 5 पत्थर उठाकर एक पत्थर लिया, उसको गोफन में डाला और गोफन में डालकर ऐसे गोल घुमाकर ऐसे मारा कि ये सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से अपने शस्त्र के अंदर, वस्त्र के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन दाऊद ने एक जगह देख ली थी और वो जगह थी ये हिस्सा खाली था और दाऊद ने पूरा निशाना लगाकर वहीं पर पत्थर मारा। और मालूम है पहली बार गोफन ने गन का काम किया और पत्थर अंदर घुस गया, ऐसा बाइबल में लिखा है, अंदर घुस गया। और अंदर घुस गया। अभी देखो सामने से अगर मैं यहाँ से ऐसे किसी को धक्का मारूं तो कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा पीछे। इस समय सामने से पत्थर मारा, यहाँ पर लगा। अभी गोलियत ऐसे गिरना चाहिए था, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? मुंह के बल गिरा, मतलब ऐसे आगे गिरा। हालेलुया। अभी मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया क्या नहीं। परमेश्वर ने पत्थर लेकर उसके अंदर मार दिया या तो पीछे से गर्दन पर उसको ऐसे मारा कि पत्थर घुस गया, मालूम नहीं लेकिन गिरा आगे। इसका मतलब गोलियत के पीछे कोई था। दाऊद ने आगे से मारा लेकिन पीछे से मेरे परमेश्वर ने मारा उसको। और कैसे गिरा मालूम है? दाऊद के चरणों पर। हालेलुया। मार भी दिया, उसके चरणों में भी गिरा। ध्यान से समझना सारी बातें। सारे इज़राइल इस गोलियत से डर रहे थे। मालूम है क्यों? उसकी हाइट और बॉडी देखकर, क्या हाइट है क्या बॉडी है। उसके मसल्स देखकर लोग डर रहे थे, उसके हथियार देखकर लोग डर रहे थे। और दाऊद को डर नहीं लग रहा था। दाऊद को क्यों डर नहीं लग रहा था? दाऊद ने ना हाइट देखी, ना बॉडी देखी, ना उसकी तलवार देखी। दाऊद ने एक जगह देखी और ये जगह ही है। अरे एक जगह तो खाली है, मैं तो इसको आसानी से मार सकता हूँ, मुझे कहाँ इसके पास जाना है, बस मुझे दूर से गोफन चलाना है। और वो तो चलाते रहते थे, तो उनको इसका अनुभव था, मुझे कौन सा पास में जाना है, एक गोफन मारूंगा, गिरेगा, फिर उसकी तलवार लेकर उसकी गर्दन काट डालूंगा। तो रास्ते में दाऊद बोलते, ए गोलियत, मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा, जबकि हाथ में कुछ नहीं है,
तलवार तो है नहीं, लेकिन मालूम था एक जगह खाली बस। सभी की आंखें एक जैसी थी, सभी को परमेश्वर दो ही आंखें दिए, सभी को परमेश्वर एक दिमाग दिया है, लेकिन सारी इज़राइल प्रजा क्या देख रही है मालूम? हाइट, बॉडी और हथियार। और एक इंसान जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसकी निगाह आम जैसे लोगों की नहीं होती, उसकी निगाह सबसे अलग है। हालेलुया। विश्वासी लोगों की निगाह अलग होती है और पूरे संसार की निगाह अलग होती है। अगर आपकी निगाह संसार की तरह देख रही है तो आप परमेश्वर में नहीं हो, आपके पास परमेश्वर वाली बात नहीं। लेकिन दाऊद के पास परमेश्वर वाली निगाह, और ये जगह खाली है, परमेश्वर इसको तो मैं मार सकता हूँ। और देखो परमेश्वर ने उसको सहायता की। हालेलुया। और फिर उसी के ऊपर चढ़कर उसी की तलवार लेकर उसकी गर्दन को दाऊद ने काट दिया। सभी को परमेश्वर ने एक निगाह दी, सभी को परमेश्वर ने एक दिमाग दिया, लेकिन आप अपनी निगाह से आप देखना चाहते हो वो देख रहे हो, या लोग दिखा रहे हैं वो देख रहे हो? लोग क्या बोलते? अभी राहल मैंने गवाही दी कोढ़ की, कोढ़, लोग क्या बोल, कोढ़ नहीं जा सकता, ये पूरे संसार की निगाह है। लेकिन विश्वास देखें, कोढ़ अभी जाएगा। एक ही आँख है ना, एक ही दिमाग है ना, लेकिन परमेश्वर के लोगों की सोच अलग और परमेश्वर की लोगों की निगाहें अलग होती है। हालेलुया। जो लोग देखते वो हम नहीं देखते, और इसलिए पौलुस ऐसा कहते कि मतलब हम जो विश्वासी लोग हैं, वो बोले आँखों से देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से देखकर चलते। हालेलुया। चलो पढ़ो लो कोई दूसरा कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 3 वचन से पढ़ो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम किसको देखकर नहीं? बाहरी दिखावे से नहीं, संसार जैसे दिखता है वैसा नहीं, लेकिन हम क्या देखकर चलते हैं? विश्वास से देखकर चलते हैं। हालेलुया। तो विश्वासी लोगों की आंखें कैसी होनी चाहिए? ये जो 2 आंखें ना वो नहीं, लेकिन हमारी आंखें विश्वास की आंखें होती है और हम विश्वास से देखते हैं। हालेलुया।